पिछले क्लास में हम लोग कैलोरी के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे कि कैलोरी कैसे मापा जाता है। आज हम लोग गरीबी रेखा और उसका निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे। गरीबी रेखा और उसका निर्धारण डैश देकर पोषण स्तर गरीबी रेखा में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। गरीबी रेखा के अनुसार शहरी व ग्रामीण इलाकों के लिए क्रमशः 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की मात्रा निर्धारित है। यदि किसी व्यक्ति को इससे कम कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त होती है तो उन्हें गरीबी या गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार कम आहार लेता है तो उसकी ऊर्जा की आवश्यकता पूरी नहीं होती और उसके भार में कमी आ जाती है और उसमें रोग निरोधक क्षमता कम होती है। पोषण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आर्थिक साधन को आवश्यक है ही। पोषण संबंधी अज्ञानता को दूर करना भी बहुत आवश्यक है। कभी कभी तो धन प्राप्त होने पर भी अज्ञानता के कारण लोग आवश्यक पोषण नहीं प्राप्त कर पाते। अतः आप लोगों को यह शिक्षा देनी चाहिए कि धन की कमी होने पर भी आहार से आवश्यकता अनुसार पोषण प्राप्त किया जा सकता है और पोषण स्तर की गरीबी रेखा से बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए खमीर युक्त आहार का उपयोग करके कॉमा देके अंकुरित दालों व अनाजों का प्रयोग करके अनाज व दालों को मिलाकर प्रयोग करके कॉमा चीनी के स्थान पर गुड़ का प्रयोग करके कॉमा सुलभ सस्ते परंतु पोषण भोज्य पदार्थों का प्रयोग करके पाक विधियों में पौष्टिकता को बचाकर आदि। इस प्रकार कम धन से संतोषजनक पोषण स्तर की प्राप्ति हो सकती है। पोषण और शारीरिक स्तर। पोषण को शारीरिक स्तर से क्या संबंध है? पोषण और शारीरिक स्तर डैश शारीरिक स्वास्थ्य वृद्धि और विकास कुछ सीमा तक वंशानुक्रम होता है, परंतु अधिकतर आहार और पोषण पर निर्भर करता है। उचित समय पर या बचपन में बच्चों को यदि पौष्टिक आहार न दिया जाए तो वह जीवन भर के लिए अनेक क्षमताओं के विकास से वंचित रह जाते हैं। अव्यवस्थित दांत, निर्बल शरीर, कोमल और दुर्बल अस्थियां, रोगग्रस्त शरीर, शुष्क बाल और त्वचा आदि कुपोषण का ही परिणाम है। मोटे व्यक्ति बहुत सी शारीरिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग आदि। सर्वेक्षणों के आधार पर यह देखा गया है कि विकासशील व विकसित राष्ट्रों के बच्चे अपेक्षाकृत अधिक लंबे और शारीरिक रूप से अधिक विकसित होते हैं। विकसित देशों में भी जिन बच्चों को उचित भोजन नहीं मिलता वे कम लंबे व कम विकसित होते हैं। कुपोषण का प्रभाव व्यक्ति की कार्य क्षमता पर भी पड़ता है। कुपोषित व्यक्ति सुस्त, आलसी व निकम्मा हो जाता है। स्वस्थ व्यक्ति अधिक परिश्रम कर सकता है। दूसरा पॉइंट है पोषण और मनोवैज्ञानिक स्तर। पोषण व मनुष्य की मनोवैज्ञानिक स्थिति में सीधा संबंध है। उत्तम पोषण न होने पर व्यक्ति अपनी मानसिक एकाग्रता और मानसिक संतुलन खो बैठता है। उदाहरण के लिए एक मोटा व्यक्ति अथवा
एक बहुत दुबला व्यक्ति सामाजिक तिरस्कार की भावना से ग्रस्त रहता है। उसमें अकेलेपन की भावना हावी रहती है, जिसके कारण ऐसे लोग में असहयोग, चिड़चिड़ापन आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। पैराग्राफ चेंज। उत्तम पोषण से व्यक्ति आत्मविश्वास, सजग और सुरक्षित महसूस करता है। वह विभिन्न लोगों और विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में स्वयं को सक्षम पाता है। यदि कारण है, ऐसे लोगों में संवेगात्मक स्थिरता भी देखने को मिलती है, जैसे गुस्सा न आना, अधिक उत्तेजित न होना, प्रसन्न रहना आदि। अब पढ़ेंगे हम लोग पोषण और मानसिक क्षमता। पोषण और मानसिक क्षमता, न्यूट्रिशनल एंड मेंटल एबिलिटी। उत्तम पोषण उत्तम मानसिक क्रियाशीलता बनाए रखने में सहायक होता है। हमारी स्नायु स्थिरता, बुद्धि, स्मरण शक्ति, वाक्य शक्ति आदि मुख्य रूप से पोषक तत्वों पर निर्भर करती है। कुपोषित बच्चों में इन सभी मानसिक क्षमताओं की कमी पाई जाती है। गर्भावस्था में कुपोषित माताओं द्वारा उत्पन्न बच्चे की मानसिक क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा कम होती है। स्तनपान छुड़ाने के पश्चात यदि बच्चों की पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता तो उनके मस्तिष्क के तंतुओं की गुणन क्रिया में कमी हो जाती है, जिससे मानसिक क्षमताओं की वृद्धि नहीं हो पाती। पोषण और मृत्यु दर। पोषण का मृत्यु दर और दीर्घायु से सीधा संबंध है। विभिन्न सर्वेक्षणों के आधार पर यह ज्ञात है कि अविकसित देशों में विकसित देशों की अपेक्षा मृत्यु दर अधिक और औसत जीवन अवधि कम है। विभिन्न कारण जीवन अवधि को प्रभावित करते हैं, जिनमें भोजन एक महत्वपूर्ण कारक है। बहुत अधिक कुपोषण से अनेक वर्षों तक अनुचित और अयोग्य खाने से शरीर को लगातार हानि होती रहती है, जिससे जीवन प्रत्याशा कम हो जाती है। कुपोषण का शिकार अधिकतर बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं होती हैं। इसी कारण इनकी मृत्यु दर भी अधिक है। भारत में 1 से 18 माह के बच्चों में मृत्यु दर सबसे अधिक है। भारत में कुल मरने वालों की संख्या 40% संख्या 5 वर्ष तक के बच्चों की है। मृत्यु दर को कम करने के लिए बच्चों और गर्भवती माताओं के पोषण में सुधार लाना आवश्यक है। पैराग्राफ चेंज। वर्तमान में भारत में स्वस्थ जीवन स्थितियों के विकास, पोषण संबंधी ज्ञान, औषधि ज्ञान आदि के विकास के कारण जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती जा रही है। यह स्थिति भारत में ही नहीं वरन संसार के कई देशों में संभव हो रही है। यह मृत्यु दर कम होने के कारण हुआ है। आज का चैप्टर ख़त्म हो गया बच्चों। फिर अगले क्लास में दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगी।